नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं भारत का भ्रमण चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत के गोल्डन सिटी जैसलमेर के बारे में। तो चलिए जानते हैं जैसलमेर में लोकप्रिय घूमने लायक जगहों के बारे में। नंबर 1 पर आता है जैसलमेर किला। जैसलमेर का किला राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इस किले में विश्व की सबसे बड़ी किलाबंदी है। जैसलमेर का किला एक विश्व धरोहर है। यह किला दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले का निर्माण सन 1156 ईस्वी में राजपूत शासक रावल जैसल ने किया था। इस कारण इस किले का नाम उनके नाम पर जैसलमेर रखा गया। जैसलमेर का किला थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यह किला शहर के बीचों बीच स्थित है। इस किले में बहुत से ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं। जैसलमेर किले की दीवारें पीले रंग के बलुआ पत्थरों से बनी हुई है। इस कारण दिन में सूरज की रोशनी में किले की दीवारें सुनहरे रंग की दिखाई देती है। इसलिए इस किले को सोनार किला भी कहते हैं। यह किला अपने आकार में बहुत विशाल है। इस किले की लंबाई 1500 फीट तथा चौड़ाई 750 फीट है। यह किला ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है। इस किले में प्रवेश के लिए कुल 4 द्वार है, जिनमें से एक द्वार पर तोप लगी हुई है। राजस्थान के धनी व्यापारियों ने यहाँ बहुत सी बड़ी बड़ी हवेलियां बनवाई है, जिनमें से कुछ हवेलियां तो सैकड़ों वर्षों पुरानी है। यहाँ पीले पत्थर से बनी बहुत सी हवेलियां हैं। कई हवेलियों में तो अनगिनत कमरे व बहुमंजिला इमारतें हैं। इनकी खिड़कियों को राजसी रूप से सजाया गया है तथा दरवाजों पर मनमोहक कलाकृतियां बनी हुई है। किले के महत्वपूर्ण स्थान। राजमहल बहुत ही आकर्षक व सुंदर महल है। यह महल एक शाही महल है। यह महल सुबह 9 बजे खुलता है तथा शाम के 5 बजे बंद होता है। यह महल 7 मंजिला इमारत है। जैन मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। जैन धर्म के लोग इस मंदिर को तीर्थ कद समान पूजते हैं। वे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। इससे पता चलता है कि जैन मंदिर बहुत खास है। इस मंदिर में एक प्रवेश द्वार है, जिसका नाम तोरण द्वार है। यह द्वार पार्श्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है। लक्ष्मीनाथ मंदिर की स्थापना सन 1494 में राव लूंकरण के शासनकाल के दौरान की गई थी। इस मंदिर की स्थापना देवी लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए की गई थी। इस मंदिर में कई राजस्थानी शैली के चित्र भी हैं, जो लोगों की संस्कृति कद बारे में बताते हैं। नंबर 2 पर है पटवों की हवेलियां। यह मनमोहक हवेली जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक है, क्योंकि यह शहर के प्राचीन निर्माणों में से एक है। पटवों की हवेली 5 हवेलियों का समूह है, जिसका निर्माण एक अमीर व्यापारी पटवा द्वारा किया गया है, जिसके अपने 5 बेटों में से प्रत्येक के लिए एक का निर्माण किया था। पटवों की हवेली जैसलमेर के लिए यात्रा युक्तियां। दिन के दौरान खुद को टैन होने से बचाने के लिए हमेशा पर्याप्त मात्रा में सनस्क्रीन लगाएं। अपने जैसलमेर दौरे का पूरा आनंद लेने के लिए धूप का चश्मा, टोपी और टोपी पहने। कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटने न पाए, इसके लिए एक अनुभवी मार्गदर्शक को नियुक्त करें। हर चीज के बजाय आरामदायक जूते चुनें, क्योंकि हवेली के आसपास का पता लगाने के लिए आपको बहुत पैदल चलना होगा। पटवों की हवेली जैसलमेर घूमने का सबसे अच्छा समय। पटवों की हवेली की ओर जाने के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा माना जाता है। साल के इस समय मौसम सुहावना रहता है और औसत तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जिससे आपके लिए जैसलमेर में हवेली और अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों के आसपास का भ्रमण करना आसान हो जाता है। हालांकि अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले
मौसम के पूर्वानुमान की जांच करना और मौजूदा परिस्थितियों के साथ अपने आराम के स्तर पर विचार करना हमेशा एक अच्छा विचार है। इसके अतिरिक्त यह जांचना सुनिश्चित करें कि क्या जैसलमेर में कोई विशिष्ट कार्यक्रम या त्योहार हो रहे हैं जिन्हें आप अपनी यात्रा के दौरान अनुभव करना चाहेंगे। पटवों की हवेली जैसलमेर कैसे पहुँचें? चूंकि पटवों की हवेली शहर के केंद्र में स्थित है, इसलिए लोग स्थानीय परिवहन के माध्यम से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। आप अपने इच्छित गंतव्य पर जाने के लिए ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा किराए पर ले सकते हैं या जैसलमेर में शीर्ष कार रेंटल कंपनियों की सूची से कैब बुक कर सकते हैं। नंबर 3 पर है सैम सैंड ड्यून्स। देश के सबसे प्रामाणिक रेगिस्तानी स्थलों में से एक सैम सैंड ड्यून्स सूर्योदय और सूर्यास्त के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य प्रस्तुत करता है। आप यहाँ रेगिस्तान सफारी पर भी जा सकते हैं या ऊंट की सवारी का आनंद ले सकते हैं। थार रेगिस्तान के केंद्र में कई कैंपिंग पॉइंट भी हैं। लोक नृत्य, रात में संगीत, प्रामाणिक राजस्थानी व्यंजन और राजस्थान की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली अन्य दिलचस्प गतिविधियां सैम सैंड ड्यून्स में देखी जा सकती हैं। जैसलमेर राजस्थान का गर्म और खुशबूदार रेगिस्तान दुनिया भर के पर्यटकों के बीच एक प्रसिद्ध ग्रामीण पर्यटन स्थल है। इस खूबसूरत शहर में बसे दुनिया भर के पर्यटक अपनी यात्रा के दौरान रेगिस्तान की विचरण करने का अवसर पाते हैं और जैसलमेर की ऊंची डूनों पर डेज़र्ट कैंपिंग एक अनमोल अनुभव प्रदान करती है। रेगिस्तान की डूनों पर बसे यह कैंपिंग अनुभव विशेष रूप से रोमांचक और आत्मा को शांति देने वाला होता है। यहाँ आप समुंदर की तरह विशाल रेगिस्तान के बीच सूखे बालू की डूनों पर अपनी शाम का समय बिता सकते हैं। इसमें अपने डोम टेंटों में रुककर गर्मियों के सितारों को देखने, बोनफायर के आसपास गाने गाने और सैंड बोर्डिंग जैसी वीरांगना क्रियाओं का आनंद लेने का अवसर होता है। इस साथ डेजर्ट कैंपिंग के दौरान आपको स्थानीय राजपूताना संस्कृति के साथ साथ पारंपरिक भोजन का भी आनंद लेने का मौका मिलता है। यह यात्रा आपके जीवन में एक सुनहरा पल बन सकती है और आपके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती है। नंबर 4 पर है गड़ीसर झील, जिसे गढ़सीसर झील भी कहा जाता है। भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक झील है। इसका निर्माण जैसलमेर के संस्थापक राजा रावल जैसल ने 1156 ई में करवाया था। किले के अंदर लक्ष्मीनाथ मंदिर, जैन मंदिर, कैनन पॉइंट, 5 स्तरीय मूर्तिकला, महरवाल पैलेस और किला संग्रहालय जैसे कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। इस किले में घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक है। नंबर 5 पर है नथमल की हवेली। 19वीं शताब्दी में निर्मित नथमल की हवेली का निर्माण वास्तुकार हाथी और लुलू ने किया था। हवेली में राजपूत और वास्तुकला की इस्लामी शैलियों का संगम देखा जा सकता है। हवेली में एक पीले बलुआ पत्थर से निर्मित हाथी है, जिसे प्रभावशाली नक्काशीदार प्रवेश द्वार पर रखा गया है। इन आदमकद प्रतिकृतियों को मुख्य द्वार के सामने रखा गया है ताकि ऐसा लगे कि वे हवेली की रखवाली और मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। इनके अलावा खंभों और दीवारों घोड़े, मवेशी और अन्य चीजों के पर उकेरे गए चित्र भी शामिल हैं। लेकिन इस हवेली का सबसे दिलचस्प पहलू आधुनिक सुविधाओं जैसे कार, पंखे आदि की ड्राइंग है। माना जाता है कि आर्किटेक्ट भाइयों ने अपने जीवन में कभी भी इन चीजों को नहीं देखा था। सिर्फ जिन लोगों ने देखा था उन लोगों द्वारा दिए गए विवरणों की मदद से इसे उकेरा गया था। नथमल की हवेली जैसलमेर घूमने के लिए टिप्स। नथमल की हवेली की यात्रा के समय अपने साथ पानी बोतल और गर्मी से बचने के लिए सनग्लासेस और सनस्क्रीन साथ रखें। नथमल की हवेली की यात्रा में मौसम के अनुसार कपड़ों को साथ लेकर चले। नथमल की हवेली की यात्रा के दौरान पैसे मांगने वाली जगह के आसपास गलत सूचनाओं से सावधान रहें। अगर आप जैसलमेर में नथमल की हवेली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि नथमल की हवेली पर्यटकों के लिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है।
नथमल की हवेली में पर्यटकों के घूमने के लिए किसी भी प्रकार की एंट्री फीस नहीं है। यहाँ आप बिना किसी शुल्क के नथमल की हवेली घूम सकते हैं। अपनी सर्दियों की छुट्टियों के लिए जैसलमेर की यात्रा का प्लान कर सकते हैं। भारत का भ्रमण चैनल के साथ ट्रैवल वीडियो देखें और भारत के अद्भुत और भव्य शहरों एवं दृश्यों का आनंद उठाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी आने वाली यात्राओं का हिस्सा बन सकें।